एक बार एक किसान था जो नियमित रूप से दुकानदार को मक्खन बेचता था। एक दिन दुकानदार ये देखने के लिए कि जितना वह पैसे देता है, किसान मक्खन तो पूरा तो दे रहा है या नहीं। इसके लिए उसने मक्खन का वजन करने का फैसला किया। लेकिन ये क्या, मक्खन तौलने पर उसने मक्खन का वजन से कम ही पाया। फिर मक्खन का वजन कम मिलने पर किसान को दुकानदार ने सजा दिलाने के लिए अदालत ले गया। फिर अदालत में न्यायाधीश ने किसान से पूछा कि आखिर वह मक्खन जितना आता है उससे कम क्यों देता है? क्या वह मक्खन का वजन सही तरीके से करता ही नहीं है? तो ये बात सुनकर किसान ने जवाब दिया, सरकार, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, भला किसी तरह से मैं मक्खन बनाता हूँ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ है कि नापने का बाट खरीद सकूं। मेरे पास तो नापने के लिए इतने महंगे बाट नहीं है। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कम मक्खन दे रहा हूँ? न्यायाधीश ने जवाब दिया, फिर आप मक्खन का वजन कैसे करते हैं? इस पर किसान ने जवाब दिया, सरकार, मैंने इस दुकानदार के यहाँ से रोटी बनाने के लिए 1 किलो गेहूं खरीदे थे और उतना ही उनको मक्खन भी देना था। तो फिर मैंने उतना ही गेहूं के बराबर मक्खन वजन करके इनको मक्खन देता हूँ। तो भला मक्खन कैसे कम हो सकता है? किसान की यह बात सुनकर न्यायाधीश को यकीन हो गया कि दुकानदार ने किसान को गेहूं ही कम वजन करके दिया है। तो फिर उस दिए गए गेहूं का वजन कराया गया तो वाकई गेहूं कम निकला। ये देखकर न्यायाधीश ने दुकानदार के ऊपर लोगों को ठगने का मुकदमा चला दिया और किसान को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया। इस तरह धूर्त और ठग दुकानदार को अपने ही किए गए गलत कार्यों की सजा खुद से मिल गई। आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं, ठीक वैसा ही आपके साथ होगा। इसलिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर कभी भी किसी को ठगना नहीं चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो जैसा करेगा ठीक वैसा ही एक दिन भरना भी पड़ेगा।